बाइकर लेन मंसूबा नाकामी का शिकार, बाइकर लेन को खत्म करने का फैसला कर लिया गया। कैसे मंसूबे की जो बड़े ख्वाबों और दावों के साथ शुरू किया गया और उस मंसूबे को खूब सराहा गया, लेकिन अब जो है वो मट्टी में मिल चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाइकर लेन के मंसूबे की। ये मंसूबा जब शुरू किया गया तो खूब सराहा गया और बड़े बड़े दावे किए गए, कहा यह गया कि लाहौर के इस मसरूफ शहर में जो है वो साइकिल कल्चर को फ़रोग मिलेगा और आलूगी कम होगी और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कुछ ही अरसे के बाद जो है इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगाए गए और ग्रीन और ऑरेंज कलर की पेंट कर दिया गया और लोग इस पर जो है वो आहिस्ता इस पर अमल दराम भी करना शुरू कर दिया गया। लेकिन असल हकीकत क्या निकली वो ये थी कि कुछ ही अरसे के बाद इस मंसूबे के हवाले से अगर देखा जाए तो खबरें आनी शुरू हो चुकी थी। वो खबरें ये थी, बारिश आने के बाद जो है वो बाइकर लेन का पेंट जो है वो उखड़ना शुरू हो गया। इस मामले को भी देखा गया, इस पर भी नोटिफिकेशन और एक्शन लिया गया, फिर से दोबारा से पेंट करवाकर फिर से वो खर्चा किया गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बाइकर लेन के बनने की वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होने लगी। लोगों को घंटों घंटों जो है वो लाइन में खड़े होकर वेट करना पड़ा। ट्रैफिक जैम होने की वजह से जो है वो इस मसाइल से दो चार होने लगे। अब जो है वो फैसला किया गया है कि बाइकर लेन का जो ये मंसूबा है इसको खत्म कर दिया जाएगा, इस डिवाइडर्स हटाए जाएंगे और ये जो बनी है वो भी हटा दी जाएंगी ताकि वो सड़क को खुला किया जा सके और ट्रैफिक के बढ़ते हुए जो मसाइल हैं उनको खत्म किया जा सके। लेकिन अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या LDA इदारा जिसकी तरफ से ये मंजूरी दी गई और ये काम शुरू किया गया, क्या ट्रैफिक पुलिस और वार्डन्स जिनको ये अहकाम जारी किए गए थे इस पर अमल दराम करवाया जाए, क्या हुकूमती नुमाइंदे जिन्होंने इस मंसूबे की मंजूरी दी थी, इससे हमारी आवाम का क्या रद्द अमल है? आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं। मैं तो करूँ ये नहीं करना चाहिए, सहूलत है आवाम के नहीं है। ये है जो नीचे जा रहा है उसको बचत है, एक्सीडेंट नहीं होएगा, कोई नुकसान नहीं होएगा। जिम्मेदार तो हुकूमत ही है। कहा ये जा रहा है कि ये ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल थे, यहाँ पर आए रोज़ जो है वो ट्रैफिक बंद होती थी, ट्रैफिक की वजह से जो है वो इसको ख़त्म किया जाए। ये तो जब बनाने से पहले सोचते, पहले ये तरीका निकालते। जापान जाते हैं वहाँ की ट्रैफिक का एहतराम करते हैं कि अपने मुल्क का कानून नहीं मानता। हम 8 बच्चे बिठा के, माँ बिठा के और इशारे के बीच में गाड़ी ला रहे होते हैं, क्या ये जायज़ है? और मार दे कोई अगला तो कहते हैं कि ये मार गया। आधे से ज़्यादा लाहौर के हॉस्पिटल एक्सीडेंटों में पड़े हुए लोग। और ये अगर बनाई है, किसी ने भी बनाई है, कोई भी हुकूमत है, हमारे लिए बनाई, कार वाले साहब के लिए नहीं बनी है, ये बनी है बाइक के लिए, साइकिल के लिए, आम लोगों के लिए। बेचारे जो है लोग चाहते हैं हमें सहूलत मिले, लेकिन हम खुद नहीं करना चाहते। हम ना तो चाइना बन सकते हैं, ना कोरिया, ना जापान, ना दुबई। हम उनका कानून मानते हैं, अंदर हो जाते हैं। 5 साल 20 साल से पहले कोई नहीं छोड़ता। अभी चलान करे ना मेरा वार्डन तो मैं मोबाइल निकाल के उसको देता हूँ, ये लो बात करो। तो अल्लाह ताला हमारे हिदायत दे, हमारे लोगों को दे। बाइक लाइन अगर बनाई है तो आवाम को भी चाहिए कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनकी हेल्प करें, एक लाइन में रह के उसको जो बाइक लाइन है उसमें गुजारें। तो बाकी ये है कि वाम का भी इसमें ज़्यादा कसूर मैं तो ज़्यादा करता हूँ। अगर बनाई है तो रहनी चाहिए, डेफिनेटली इस पर कोई खर्चा आया है, ज़ाहिर बात है वो वाम का ही खर्चा है ना, हुकूमत का तो नहीं आया है। तो वहाँ पे टैक्सेस वगैरह का बोझ डलता है जब भी लोन वगैरह लेते हैं। तो अकॉर्डिंग तो ये है कि ख़त्म नहीं होनी चाहिए, कि इसको चलाना चाहिए। लोग फिर भी इस साइड से जा रहे हैं, इसको तो कोई यूज़ भी नहीं कर रहा। आप देखें पीछे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कि आम आवाम ही कसूरवार है। देखिए गवर्नमेंट ने तो ये बनाई है आम आवाम के फ़ायदे के लिए, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर रही, तो इसमें कसूर किसका है? आम आवाम का ही कसूर है ना। तो इसे ये ख़त्म नहीं करनी चाहिए, ये आवाम को भी इसे यूज़ करना चाहिए। तो ये हुकूमत ऐसे क्यों कर रही है? चीज़ें पहले बना देती है, बाद में उसे ख़त्म करने लग जाती है। हमारा ही नुकसान है, आप ही का नुकसान है, आम आवाम का ही नुकसान हो रहा है ये। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन इस पे आपको पता पाकिस्तानी जो कौम है बाहर के ममालिक की तरह तो नहीं है कि उस पर इम्प्लीमेंट करे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये लाइन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसका एक चेक एंड बैलेंस होता है थ्रू आउट की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस पे देखा जाए, फॉलो अप नहीं करते, जो लाइन्स पे आना चाहिए उसको फॉलो नहीं करते। इसी लाइन में आप देखेंगे कि ट्रक वाले भी और गाड़ियों वाले सभी मतलब जा रहे होते हैं। देखिए कोई भी काम होता है उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पहले हेलमेट आप कभी गौर करें, 2-3 साल पहले लोगों पर इतना नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की, 2000 का चलान किया, तो आज लोग एक स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। तो इस पे गवर्नमेंट थोड़ा सा सख्ती ले, क्योंकि जान से भर के तो कोई भी ऐसा नहीं है। देखेंगे अभी भी कोई बाइक्स इधर से गुजर रही हैं दूसरी लाइन पे जो फास्टर लाइन हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। तो आई होप बेहतर हो सकता है ये।
ये हमारे लिए एक सेफ्टी नहीं है, क्योंकि बाद बाइक वाले जो है ना इसका लिहाज नहीं करते, वो उस लाइन में चलते हैं और वहाँ पे जो स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं ना छोटे छोटे, इस पे बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप होती है। कई बार यानी मैंने देखा यहाँ पे हादसे हुए पड़े होते हैं, लोग गिर जाते हैं स्पीड ब्रेकर की वजह से, बाइक स्लिप हो जाती है, रेस्क्यू वाले आते हैं और ये हमारे लिए एक जानलेवा ही है। जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो इधर से जो गाड़ी आती है ना वो हमें नहीं देखती कि हम आ रहे हैं, वो टर्न ले लेती है, हमारे लिए वो भी नुकसान है, हमारा सफ़र भी मुश्किल हो जाता है। हमें तो इससे कोई मफाद नहीं हो रहा है, ये तो बाकायदा हमारे लिए नुकसानदा बन चुकी है। इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, हम तो ये